नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम देखने वाले यूपी लेखपाल का जो अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा था 20 दिन का 20 प्रैक्टिस सेट का जो टारगेट है उसका ये पार्ट 11वां इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये टारगेट बुक से ये कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट तथा ये बहुत ही अच्छी बुक है तथा आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ से आप अपनी क्लास से ही इसे देख सकते हैं तथा यहाँ से रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से हिंदी का पार्ट ये स्टार्ट यहाँ से हो चुका है। ठीक है, प्रत्येक पार्ट के यहाँ से 25-25 क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 पार्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, गणित हो गया और जीके और ग्रामीण विकास, ये 4 पार्ट। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका यहाँ से एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट जाके वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले की जो वीडियो है वो सब यहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने ये आ चुका है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन बताना है। इसमें से कौन यानी से अंतस्थ व्यंजन ये बताना। ठीक है, इसमें से कौन सा है? इसमें ल, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन क्योंकि कौन कौन से होते हैं? य, ल और व, ये सब अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ऊष्म व्यंजन और देख ली, ऊष्म कौन से होते हैं? स ह। ठीक है, स ह, यानी कि ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। जो जैसे कि स हो गया ये वाला और ये स। ठीक है, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऊष्म भी याद रखना है आपको और संयुक्त भी याद रखना है। और संयुक्त वाले बता देता हूँ। संयुक्त कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और ये वाला सद हो गया। ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ से ऊष्म ये वाले हो गए और ये अंतस्थ हो गए यहाँ से, और ये संयुक्त व्यंजन होगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। ये अलग से जो पॉइंट बताते चलो वो नोट करते चलना तथा यहाँ से रिवीजन भी कर लेना। यानी स्वर कंठ तालव्य बताना है। इसमें से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कौन सा है यहाँ पे? ए जो है वो कंठ तालव्य है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिक होती है जैसे कि कंठ तालव्य की कौन सी हो गई? ए दई तो कंठ तालु, ऐसे करके यहाँ से ट्रिक होती है। ठीक है, जैसे कि इचु ऐसा नाम, यानी इचु ऐसा नाम तालु और लिट रसाणाम मूर्धा, ऐसे उपपदमानिया नाम ओष्ठ, लिट रसाणाम दंत, ये सब ट्रिक हैं। ठीक है, तो इनसे याद रखना है कि कौन सी ट्रिक कौन से वहाँ पर काम करती है ये वाली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पो धन अन, पो धन अन, तो इसका उदाहरण क्या होगा? यानी जो संधि है वो संधि बतानी है। पो धन अन में कौन सी संधि होगी? ठीक है, तो कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। पो धन अन यानी पवन में कौन सी होगी? संधि होगी अयादि। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग बताना है किस समास का उदाहरण है यहाँ पर? तो किसका है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण प्रत्यंग। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, यानी सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। तो इसमें जो रेखांकित दिया गया है सखियों सहित, तो इसमें से बताना किस भेद का उदाहरण है? तो कौन सा भेद हो जाएगा यहाँ पे? संबंध बोधक, क्योंकि सखियों सहित यानी संबंध बता रहा है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? मस्तक का पर्यायवाची बताना है कौन सा है यहाँ पे? ललाट, ये मस्तक का पर्यायवाची है। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मान्य और धन, ये सही नहीं है। ठीक है, भद्र भद्र हो गया, भय का साहस हो गया, मूड का ज्ञानी हो गया, ये यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर होता है तो आप जानते हैं क्या होता है? इंद्रियजीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा गया हो क्रिया किस पक्ष का उदाहरण है? यानी देखा गया हो, तो इसमें कौन सा होता है? संभाव्य भूतकाल, यानी कि देखा गया हो। ठीक है, तो इसमें हो गया संभाव्य भूतकाल। नेक्स्ट है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप बताना है, यानी कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो गया? इस मिश्र वाक्य बन गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ये बताना विराम चिन्ह के यानी जो दृष्टि से बताना कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये सही नहीं है। बाद बाकी सुनो सुनो वह गाड़ी, इस प्रकार से ये सब सही है यहाँ पे। ठीक है, देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट है एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो कौन सा होगा एड़ियाँ रगड़ने का मुहावरे का सही अर्थ होगा यहाँ पर? बहुत दौड़ धूप करना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है ये बताना है। तो कौन सी नहीं है? भक्तमाल, ये नहीं है। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सब किसके हैं? तुलसीदास के हैं। ठीक है,
और ये भक्तमाल किसकी है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो किससे मानी गई है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है कौन सा शब्द है इसमें से, ठीक है। तो केतली स्त्रीलिंग है, ठीक है। फुटपाथ हो गया यहाँ पे पुल्लिंग, स्कूल जा रहा हूँ जैसे स्टोव जल रहा है, तो इस प्रकार से ये सब पुल्लिंग और केतली स्त्रीलिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ से अशुद्ध वाक्य बताओ ना, अशुद्ध कौन सा होगा इसमें से, तो कौन सा होगा, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये अशुद्ध है, ठीक है। बाद बाकी ये सब शुद्ध है। नेक्स्ट बताना वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने, यानी जो वचन से फिरना जो है उसके लिए उचित मुहावरा आपको बताना है, तो कौन सा होगा यहाँ पर, ये वाला होगा थूककर चाटना, यानी कि ये वचन से फिर जाना, ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए लोकोक्ति का यानी उचित अर्थ चुनना है, तो क्या होगा, ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, यानी दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि ठीक ठीक न्याय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो कौन है यहाँ पे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के। नेक्स्ट है वह अगले वर्ष आएगा, इसमें से कौन सा वो है वो बताना है, ठीक है। कारक बताना है इसमें से कि वह अगले वर्ष आएगा, तो कौन सा है, संबंध कारक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी होती है, स्थायी भाव कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार बताने कितने ये बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे काव्य में कितने रस माने जाते हैं, काव्य में कितने रस हैं वो माने जाते हैं, तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये 9, क्योंकि रस जब 9 है तो स्थायी भाव उनके 9 ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये रहा आपके सामने, यानी अशुद्ध भाग का चयन करना है, कई नई साहित्य यानी कि चले, ये कौन सा ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर देना है, ये वाला यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा ये पहला वाला। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, तो इसका बन जाएगा रसोई में गैस के ऊपर रखा है, ये यहाँ से अशुद्ध हो जाएगा। और 25वें क्वेश्चन में ये वाला यहाँ से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे ये इसमें से अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, लेकिन गणित के जो क्वेश्चन है आपको वो टेलीग्राम PDF दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, या फिर यहाँ पे वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट लेते चलना या सॉल्व करते चलना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके डायरेक्ट आंसर आपको बताता चलूँगा, जिससे समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये 26वां क्वेश्चन मैथ का ये आ चुका है आपके सामने, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यानी कि 27, तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है, 5 सेमी यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, तो इसका क्यू रूट निकालना है, ठीक है, क्यू रूट निकाल के इसे कर सकते हो सॉल्व, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये रहा 29, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, 525 आ जाएगा। इसका क्या करना है, इसका LCM निकाल के यहाँ से कर लेना, ठीक है, LCM निकाल के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने का LCM निकलेगा, 15 25 का निकाल लेना है, उसके बाद में से लास्ट में जिन निकल के आया उसके बाद 75 का निकाल कर उसे उसमें जोड़ के निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक संख्या में से ये वाला क्वेश्चन 30, तो 30 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा 620, ठीक है, 620 आ जाएगा यहाँ पे। कैसे यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट जो क्वेश्चन होगा मैं बताता चलूँगा, ठीक है। यानी कि x मान का संख्या है, उसमें से 600 का 75% का इस प्रकार से निकालना, ठीक है, 600 का 75% का तो कितना 2/3, तो यहाँ पे बराबर 320 कर लेना। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 620 आ जाएगा। अब 31वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से कौन सा होगा इसका आंसर, ये देख लेते हैं, ये यहाँ से इसका आंसर 1600 बन जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे 1200 लागत वाले जूतों के जोड़ों पर क्या कीमत अंकित करें, 16% छूट देने के बाद 12% लाभ मिल जाए, तो कैसे करना है यहाँ पे, जैसे कि 16% की छूट दोगे तो कितने आ जाएंगे, 84 आ जाएंगे, ठीक है, 84 यहाँ पे 84, उसके बाद यहाँ पे 100 से इसका डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 84/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बराबर करके यहाँ पे 1200 संख्या जो दी गई है उसका 112 से गुणा कर देना, ठीक है, 112 से गुणा करके 100 से भाग दे देना, तो आपका आंसर यहाँ से 1600 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 32, इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 32 क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पर C, यानी कि 5 वर्ष, ये वाला यहाँ से बन के आ जाएगा, ठीक है।
तो इसे भी सॉल्व ऐसी प्रकार से कर लेना है जैसे कि ऊपर बताया गया था अभी, जैसे 8000 गुणा 3 गुणा टी, इस प्रकार से मान लेना है यहाँ पर, ठीक है, और बट्टा 100 कर लेना है। और उसी प्रकार से बराबर में करके 5 गुणा 4 गुणा 6000 करके, ठीक है, 6000 बट्टा 100 कर लेना। अब इसे सॉल्व करके आंसर देख लेना, 5 वर्ष इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33, तो 33 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 1845। नेक्स्ट यहाँ पर 34 क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा ये वाला आपका ए, ठीक है, 3/4 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 35 का, ये बन जाएगा बी, यानी कि 6 घंटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से 36, इसका आंसर क्या बनेगा 36 का, यहाँ पर यह आ जाएगा 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, तो इसका रेशियो निकालना। 37 का रेशियो कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये वाला इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसका रेशियो निकालो, अलग अलग संख्या से गुणा करके देख लेना एक बार, ठीक है। जैसे कि 3 का गुणा 4 से, 4 का गुणा, यानी कि 3 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो फिर 5 का गुणा 4 और 5 का 7 से, इस प्रकार से अलग अलग करके देख लेना, तो ये इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 38 का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये देख लेना है कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। 39 क्वेश्चन का आंसर कौन सा बन जाएगा, ये यहाँ से 1:4 बन जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि ये रेशियो के और लाभ हानि के क्वेश्चन तो 100% आते ही हर एक एग्जाम में, तो यहाँ से इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। 40वें का आंसर बन जाएगा आपका ये वाला 27,000, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 41 का आ जाएगा 13:8, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन अलग अलग करके इनको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से 42वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा 45। नेक्स्ट है यहाँ पे 43वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ये वाला 30 वर्ष। और उसके बाद है 44वां क्वेश्चन, उसका आंसर बन जाएगा आपका यहाँ से 44वें का ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 33.3%। 45वां क्वेश्चन, उसका आंसर बनेगा 45वें का यहाँ से सी, ठीक है, 14 यानी 54 सेकंड, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 46, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये वाला 600 रुपये, ठीक है। 47वां क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा 47वें का, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 48वें क्वेश्चन का क्या बनेगा आपका आंसर, ये देख लेना है, 48वें का ये यहाँ से आ जाएगा ए, ठीक है, 2001 यहाँ पे। नेक्स्ट है 49, इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा 49वें का, यह आ जाएगा यहाँ पे 22.5 वर्ग मीटर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका मैथ का आज का, ये देख लेना, ये ग्राफ देख लेना, उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन देखना, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका डी, यानी कि 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जो जिल्द परिव्यय तथा विज्ञापन परिव्यय का यानी प्रतिशत बराबर होता है, अंतर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये यहाँ से जीके के जो मोस्ट 25 क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं आपके, तो ये यहाँ से देखना कि आप यहाँ से 25 क्वेश्चन में कितने को सॉल्व कर पाते हैं। अगर 20 भी आपने यहाँ से कर लिया अगर, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है तथा आप यहाँ से सिलेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण और तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ से संविधान सभा के संबंध में कौन संबंध यानी सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये यानी कि ये वाला, वह वयस्क मताधिकार पर आधार नहीं था, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, संविधान सभा का संबंध में ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रिगर किसके संस्थापक थे, तो ये बताना है। तो किसके थे, ट्विटर के संस्थापक थे केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रिगर, ये किसके थे, ट्विटर के संस्थापक। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसने की थी, ये तो कई बार करा चुका हूँ यहाँ से, किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है, तो ये तो क्वेश्चन सबको ही पता होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि भारतीय रेलवे है ये, किसी के कार्यकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में एक को विजेता घोषित किया गया था। यानी कि 7 अजूबा जो माने जाते थे तो उसमें से किसको विजेता घोषित किया गया था 2007 में? ताजमहल को, ठीक है। यानी ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है। शेर ए बलिया, यानी शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बताना किस नदी पर बनाया गया है। यानी परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है यूपी में? तो किस नदी पर है यहाँ पर? बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह यानी कब हुआ था ये बताना। यहाँ से बेल्लौर विद्रोह कहाँ पे हुआ था ये बताना। कर्नाटक में 1806 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। क्योंकि होता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे की चमक का कारण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हीरे की चमक का कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ से यह याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे अजैविक नहीं है। अजैविक कौन सा नहीं है ये बताना यहाँ पे। तो कौन सा अजैविक नहीं है? कवक अजैविक नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लेना अच्छे से। पानी, हवा, मृदा ये सब जैविक हैं यानी अजैविक हैं, और ये अजैविक नहीं है कवक, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे खादर और भांगर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर और भांगर जो है किस प्रकार की मिट्टी है ये बताना है। तो किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भाग पर पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से याद रखना। कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? कायांतरित सेल है उसका उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? संगमरमर यानी कायांतरित सेल का उदाहरण है। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तनामी बताना किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिलीबिलीज कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2004 में हुई थी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता। कब से स्टार्ट हुआ था? 2018 से स्टार्ट हुआ था। ये भी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? ये बताना है। तो किसका यहाँ पे? इसका आंसर ये बन जाएगा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद यहाँ से याद रखना है, ये रहा। नेक्स्ट है 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। अंतरिक्ष यान यानी कि जो पहला भारत का लॉन्च हुआ था तो कब हुआ था? 1975 में। कब? यानी आर्यभट्ट फर्स्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रस्तावित पूर्वी समुद्री फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो कितनी है यानी कि जो फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है प्रस्तावित जो है? 1839 है। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने के लिए कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? यानी खट्टे फल का अगर सेवन अधिक करने लगो तो कौन सी बीमारी ठीक हो जाएगी? स्कर्वी हो जाएगी यानी कि विटामिन C, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। यानी वाष्पीकरण में क्या होता है? जो द्रव अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है GK का। तो आपको इसको बताना है कि कितना किया है 25 क्वेश्चन में से। भारत में निम्नलिखित में वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। कौन कौन से? कि यानी कि जो काशी विश्वनाथ है वो नहीं है। कौन कौन से? एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, मानस कहाँ? असम में, ठीक है। यानी कि ये तीनों धरोहर हैं, विश्व सांस्कृतिक धरोहर हैं। कितनी सांस्कृतिक धरोहर हैं भारत में? यानी कि 32 सांस्कृतिक धरोहर हैं। 7 कैसी हैं? 7 अमूर्त हैं और 1 मूर्त है। तो यानी कुल मिला के कितनी होगी? 40 हैं, ठीक है। 40 धरोहर हैं। ये यहाँ 40 में कौन सी है? धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में कोटला टिब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से ग्रामीण समाज और विकास के क्वेश्चन। ये यहाँ से स्टार्ट हो गए 25 वो देखने हैं। सेवाओं के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका बताना क्या होगा? सेवक हो जाएगा। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो कौन सी है ग्रामीण समाज की? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा यानी कि वर जो होता है कि उम्र कितनी रखी गई है? वैधानिक उम्र कितनी रखी गई है? कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था?
भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का, ठीक है, यानी कि ये बताना है। तो किसने किया था यहाँ पे, ये मेवोवोई ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सामाजिक इंजीनियर यानी जो सामाजिक इंजीनियर शब्दों का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, सामाजिक इंजीनियर का तो किसके शब्दों में किया जाता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों यानी जातियों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है, सामाजिक इंजीनियर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है, कौन सी नदी पर की गई है, बेतवा नदी पर की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन बताने हैं, तो सिंचाई के मुख्य साधन क्या है उत्तर प्रदेश में, ये है यहाँ से, ठीक है, यानी कि नलकूप पहले यानी कि उसे घटते हुए क्रम में लगाना, ये यहाँ से और देख लेना, यानी कि महत्व को घटते क्रम में लगाना है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा नलकूप, उसके बाद नहरें, उसके बाद यहाँ पर तालाब, कुएँ, फिर अन्य साधन, ठीक है। सबसे पहले नलकूप, नहरें, तालाब, फिर कुएँ, यानी कौन सा बन जाएगा यहाँ से, ये वाला बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है सही कथन पर विचार करें, यानी सही कथन का चुनाव करना है, इसमें से कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा सही कथन इसमें से, ये वाला हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है, ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास योजना गांव के किस विकास से जुड़ी व्यवस्था रही है, सामुदायिक जो विकास योजना है गांव के किस विकास से जुड़ी रही है, तो किस विकास से जुड़ी रही है, सर्वांगीण विकास से जुड़ी रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है, तो ये तो सभी को पता है कि कौन कौन सी समस्याएं, जैसे कि निर्धनता होगी, बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी, ये सभी यहाँ से बन जाएगा इसका आंसर। यह कथन किसका है, जिन बृहद क्षेत्रों में लगभग सभी या अधिकांश महत्वपूर्ण मानवीय हितों की संतुष्टि हो जाती है उनको ग्रामीण समुदाय मान लेने के लिए समाजशास्त्रों के बीच झुकाव बढ़ता जा रहा है, तो ये कथन किसका, ये बताना है, तो किसका यहाँ पर NL सिम्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, सामाजिक व्यवस्था शब्द समाज की किस स्थिति का बोध कराती है, तो किस स्थिति का बोध कराती है, ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंतरिक प्रक्रियाओं का बोध कराती है, ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये रहा, सामान्य ग्रामीण व्यवहार अपने सामाजिक प्रतिमानों में से अधिक कटिबद्ध रहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से बताना है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से ये वाला बन जाएगा, ठीक है, सी, यानी कि उनका अपनी परंपराओं, जन रीतियों, प्रथाओं अटूट विश्वास होता है, ये यहाँ से इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन से जनजातीय विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए, तो कौन से बन गए यहाँ पर, ये जादू टोना हो गया, अंधविश्वास हो गया, पशुओं वृक्षों की पूजा हो गई, ये यहाँ पर ये सभी ये बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा, यानी नरौरा में जो वो है परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र, वो उसकी स्थापना प्रथम इकाई कब चालू की गई थी, ये बताना है, तो कब, 1989 में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये तो अभी बता दिया है ऊपर ही, ठीक है, नरौरा में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई है। किसने कहा, कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है, किसने कहा था ये कहा था मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है, यह कथन किसका है, ये बताना है, तो किसका है, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गाँव और बिखरे हुए गाँव के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाला विद्वान कौन सा है, यानी केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव, तो ये किसने कहा था, तो इसका किया है मैंडजन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, गांव एवं नगर दोनों ही समान है, इनमें न तो कोई अधिक प्राकृतिक और न ही कृत्रिम, यह कथन किसका है, ये बताना है, तो किसका, ये मैकाइवर और पेज का है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अवस्थापना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये बताना है, नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये 1982 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सर्वाधिक वनाच्छादित यानी बताना है कौन सा है, तो सबसे अधिक वन किसमें, पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहाँ से ये याद रखना। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण ने मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है, तो किसके में किया है, ये बताना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यानी जातिगत दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि ये सभी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है यहाँ से ये रहा, कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है, तो कौन सी एक विशेषता है इसमें, परिवारवाद, ये ग्रामीण जीवन की विशेषता है एक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आज का, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से छोटे
केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। यह कथन किसका है ये बताना यहाँ से। तो किसका है, मेरिल एवं एल्ड्रिच का है, ठीक है, मेरिल एवं एल्ड्रिच का है। तो यहाँ से ये 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए यहाँ से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ से लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप ऐसे बनना है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से एक एक वीडियो जरूर देख लेनी, क्योंकि वहाँ से लगातार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से सब कुछ आपको कर लेना है यहाँ से, ठीक है। PDF का लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेनी, एक दो बार रिपीट करके भी देख लेना वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।